हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर सेकेंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसमें हमने कल एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी तक डिस्कस किया था। इसमें हमने कल यानी एनाटॉमी के बेस पर किस तरीके से कैसे कौन कौन से प्रमाण मिले हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसके जो निम्न पार्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है होमोलॉजी एंड होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉजी एंड होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉजी एक ऐसी समानता है जो डिफरेंट एनिमल्स के ऑर्गन्स के बीच पाई जाती है तथा ये कॉमन एंसेस्ट्री या कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन का स्पष्ट संकेत देती है। इसलिए होमोलॉगस ऑर्गन वे ऑर्गन है जो एक फंडामेंटल पैटर्न पर बनते हैं तथा जिनकी ओरिजिन भी कॉमन होती है, लेकिन यह अलग अलग कार्य करते हैं जिनकी वजह से इनकी अपीयरेंस डिफरेंट होती है। जैसे फिशेज ह्यूमन तक बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन सिस्टम में होमोलॉजी दिखाई देती है। यानी फिशेज से लेकर ह्यूमंस तक बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन सिस्टम में होमोलॉजी दिखाई देती है। बात करते हैं नंबर 1। इसके अंतर्गत कुछ किसमें होमोलॉजी दिखती है। होमोलॉजी इन लिम्ब स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट्स। यानी जो लिम्ब स्ट्रक्चर हैं वर्टिब्रेट्स के उनमें होमोलॉजी यानी समानता है वो किस तरीके से है। बैट के विंग, हॉर्स की आगे वाली टांगें, मनुष्य की भुजा तथा एक्वेटिक मैमल्स के फ्लिपर आदि बहुत अलग अलग दिखाई देते हैं। वह भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, लेकिन इनके बनने के जनरल स्ट्रक्चर प्लान एक जैसा होता है। मतलब चाहे तो हॉर्स की अग्रपाद हो, यानी जो बैट है जिसको को हम चमगादड़ बोलते हैं, उसके विंग्स हों, या एक्वेटिक मैमल्स यानी जो जलीय जीव हैं उनके क्लिपर्स हों, यानी फिशिज के जो फिन्स हों, क्लिपर्स हों आदि। यानी सबका काम है, जो बैट के फिन्स हैं उनका काम उड़ने का है, हॉर्स के जो लेग्स हैं अगले वाले उनका काम चलने का है, मनुष्य के जो अग्रभुजा हैं उनका काम दैनिक वर्क जो भी है उसको करने का है। एक्वेटिक मैमल्स के जो क्लिपर्स हैं वो स्विमिंग के लिए है। मतलब उनकी फंक्शन तो डिफरेंट है, लेकिन अगर उनकी होमोलॉजी की बात करें तो वो एक समानता है, एक समान उसमें है, लेकिन इनके बनने का जनरल स्ट्रक्चर प्लान एक जैसा होता है। इनमें से प्रत्येक में अपर आर्म में ह्यूमरस तथा फोर आर्म में रेडियस व अल्ला व रिस्ट में कार्पल, हथेली में मेटाकार्पल तथा फिंगर में फैलेंजेस आदि समान होती हैं। अगर इनके फोरलिम्ब की बात करें, फोरलिम्ब यानी अग्रपाद यानी जो हाथ वाला रीजन है, तो सबसे पहले जो कंधे से निकलती है हमारी जो पेक्टोरल गर्डेन होती है, जिसको कि अंश मेखला बोलते हैं, जिसको कि कंधे की बोन बोलते हैं, उससे लगी होती है हमारी रेडियस ह्यूमरस लगी होती है, और ह्यूमरस से लगी होती है रेडियस, यानी जो कोहनी से नीचे वाला पार्ट होता है वो कहलाता है रेडियोल्ना। यानी इसमें रेडियस बोन्स होती है और अल्ना बोन होती है, दोनों मिलकर रेडियोल्ना की फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद जो हमारी रिस्ट है, कलाई है, उसमें होती है कार्पल, और हथेली है, हथेली जहाँ पे होती है वो होती है मेटाकार्पल तथा फिंगर की में फैलेंजेस होती हैं। तो जो क्लिपर्स हैं, बैट्स के विंग्स हैं, हॉर्स के अग्रपाद हैं, तो उसमें भी यही जो बोन्स हैं वो देखने को मिलती है। इनमें मॉडिफिकेशन के अनुसार हड्डियाँ स्मॉल व थिन, उनकी संख्या ज़्यादा व कम
तथा उनके शेप में वेरिएशन जरूर दिखाई देते हैं। मतलब जो बोन्स हैं या तो वो थिक होंगी या मोटी होंगी या फिर पतली होंगी। वेरिएशन की बात करें यानी उसका जो शेप है, आकृति है, वो डिफरेंट होती है, मतलब एक समान नहीं होती है। लेकिन रेडियस चलना हॉर्स में भी है और ह्यूमंस में भी है। फ्लिपर्स, जो फिशेज के फ्लिपर्स, एक्वेटिक मैमल्स के फ्लिपर्स हैं, उसमें भी रेडियोल्ना पाई जाती है, उसमें भी ह्यूमरस पाई जाती है, उसमें और बाकी ह्यूमंस में भी ह्यूमरस पाई जाती है। इस प्रकार विभिन्न एनिमल्स के फोर लिम्स के अध्ययन से यह सिद्ध हो जाता है कि वर्टिब्रेट में कोई ना कोई कॉमन पूर्वज रहा होगा, जिसमें प्रोटोटाइप के लिम्ब प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं होमोलॉजी इन ब्रेन, यानी ब्रेन की होमोलॉजी की बात करें। सभी एनिमल्स की ब्रेन में भी होमोलॉजी दिखाई देती है। सभी में टिपिकली ब्रेन को फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन में बांटा गया है। यानी जितने भी एनिमल्स हैं, उनके जो ब्रेन है उसको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन तथा हैंड ब्रेन में डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, डायंसेफेलम आदि पार्ट होते हैं। यानी जो फोर ब्रेन वाला पार्ट होगा उसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स होंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा, डायंसेफेलम होगा। इसी प्रकार से मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स तथा हैंड ब्रेन में सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा पाया जाता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि एडेप्टेशन के अनुसार कहीं तो सेरेब्रम एक स्मॉल बैंड के रूप में है, तो कहीं पर इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि यह सेरेब्रल हेमिस्फीयर को भी ढक लेता है। अब बात करते हैं होमोलॉजी इन हार्ट। अगर हार्ट की होमोलॉजी की हम बात करें, सभी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में टिपिकली हार्ट में आलिंद तथा निलय यानी ऑरिकल एंड वेंट्रिकल नामक चैम्बर्स पाए जाते हैं। कहीं तो निलय अनडिवाइडेड तो कहीं पर डिवाइडेड होता है। ये भी एक प्रकार का एडेप्टेशन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड परफेक्ट सेपरेशन किया जा सके। यह कंडीशन उन एनिमल्स में आवश्यक होती है जिनमें डिमांड ऑफ O2 अधिक होती है। ऊपर लिखे सभी ऑर्गन्स की होमोलॉजी इनकी मोनोफिलेटिक ओरिजिन का संकेत देती है, अर्थात एक ना एक कॉमन एंसेस्टर अवश्य रहा होगा। नॉर्मली केवल वर्टिब्रेट में ही नहीं बल्कि इनवर्टिब्रेट्स में भी स्पष्ट है। एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड्स, चाहे वे किसी भी हैबिटाट्स में पाए जाते हों, परंतु सभी में अपेंडेजेस बाइरेमस माने जाते हैं, जिनमें टिपिकली एक प्रोटोपोडाइट व एक रेमाइड जो क्रमशः कॉक्सा का तथा एक्सोपोडाइट तथा एंडोपोडाइट का बना होता है। इसी तरह से इंसेक्ट के माउथ वांग में भी होमोलॉजी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट, एनालॉगी या एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉजी की बात करें और एनालॉगस ऑर्गन्स की बात करें तो एनालॉगस ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स होते हैं जो समान कार्य करते हैं तथा उनकी ओरिजिन अलग होती है। एग्जाम्पल विंग्स, यानी इंसेक्ट के जो विंग्स हैं वो बैट, फ्लाइट्स आदि सभी में पाए जाते हैं और इनका कार्य सभी में फ्लाइट होता है, लेकिन ओरिजिन अलग अलग है। इनका बेसिक स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। यानी इस विंग्स की बात करें वो इंसेक्ट में भी होते हैं, बैट्स में भी होते हैं, बर्ड्स में भी होते हैं, यानी पक्षियों में भी होते हैं, मैमल्स में भी होते हैं और इंसेक्ट में भी होते हैं। पक्षियों में, चमगादड़ों में और कीटों में विंग्स पाए जाते हैं, लेकिन फॉर्मेशन की बात करें वर्ग तो तीनों का क्या है, फ्लाइट का है। पक्षी भी उड़ते हैं, चमगादड़ भी उड़ती हैं और इंसेक्ट भी उड़ते हैं, तो उनका वर्ग कैसा हो गया, समान हो गया। अब बात करी जाए इनके
ओरिजिन की बात की जाए तो उनकी ओरिजिन बिल्कुल डिफरेंट है। एक इंसेक्ट के विंग्स क्यूटिकल का मॉडिफिकेशन होते हैं। इन्हें मजबूती देने हेतु बेंच पाई जाती हैं। इन्हें ऑपरेट करने का कार्य मसल से होता है जो विंग के बेस पर प्रेजेंट होती है। एक चमगादड़ में विंग की फॉर्मेशन पेटाचियम नामक स्किन फोल्ड के द्वारा होती है। इसे सपोर्ट देने के लिए लंबी लंबी डिजिट्स या फेलेंजेज द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से पक्षियों में विंग्स द्वारा एक्टिव या ट्रू फ्लाइट होती है, जिसके कारण इनमें विंग्स हाईली डेवलप होती हैं। लेकिन इनकी फॉर्मेशन फोर लिम्ब के मॉडिफिकेशन से होती है। यानी जो बैट्स हैं और बर्ड्स हैं, यानी पक्षियों तथा बैट्स के जो फोर लिम्ब हैं उस किसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बैट्स हैं, बैट्स के फोर और हाइड लिम्स दोनों मिलकर एक पेटाजियम का फोल्ड बनाते हैं और उसके द्वारा वो फ्लाइट करती है। इसी प्रकार की एनालॉगी मछलियों के फिन्स, इक्थियोसॉरस के फिन्स तथा व्हेल्स के फिलिपर्स आदि में भी सिमिलर अपीयरेंस होती है, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल डिटेल्स बिल्कुल भिन्न होती हैं। तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंतर्गत होमोलॉजी एंड होमोलैगस ऑर्गन्स। उसके बाद हमने बात की होमोलॉजी इन लिम्ब स्ट्रक्चर और वर्टिब्रेट्स। इसके बाद होमोलॉजी इन ब्रेन, यानी ब्रेन में किस टाइप की होमोलॉजी पाई जाती है उसको डिस्कस किया। उसके बाद जो हमने बात की होमोलॉजी इन हार्ट, यानी हार्ट में होमोलॉजी किस तरीके से प्रदर्शित होती है। उसके बाद हमने बात की एनालॉजी और एनालॉगस ऑर्गन्स की। उसके इसमें हमने बताया कौन कौन से एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं जो वर्क में तो समान होते हैं लेकिन ओरिजिन में डिफरेंट होते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल हम इसके एडेप्टिव रेडिएशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।